एजबेस्टर में भारत को मिली जीत के बाद में हर तरफ आकाशदीप की बॉलिंग के बारे में बातें हो रही हैं। बंदे ने 187 रन देकर 10 विकेट निकाले इस मैच में। और शुभमन गिल के बाद में अगर किसी ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करी है तो वो आकाशदीप है, फिर सिराज है। लेकिन आकाशदीप के बारे में बात करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के हालात और जिस तरह की सिचुएशन से बंदा निकल कर सामने आया है, मतलब बहन कैंसर से लड़ रही है, पिताजी और बड़े भाई का देहांत हो चुका है, और ये है कि अपने घर के बड़े बेटे या बनने के बाद इस तरह से क्रिकेट को भी समय दे पाए। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलते ही आकाशदीप बेहद खतरनाक बनकर उभरे। उन्होंने इस बात को तय कर दिया है कि तीसरे मैच में भी उनको पक्के तौर पर जगह मिलनी तय है। उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर डाला। अगर भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप एक मतलब सीरियस टोन में गेंदबाज के तौर पर सामने आते हैं तो फिर उनकी पहचान उनकी खास शैली से तुरंत हो जाती। उनकी बेरहम गेंदबाजी बल्लेबाजों को डराने और विकृत तरीके से मतलब क्रीज के ऊपर थर-थर काँपने बदल देती, जिन पर उनके निशान साफ झलकते भी हैं। उनके शिकार लगभग एक जैसे गिरते हैं, टांगें फैली हुई, घुटने झुके हुए, बल्ला ढीली पकड़ में लटका हुआ, कंधे दाएं और मुड़े हुए। और जिस तरह की पूरी सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी खतरनाक बॉल थी। मतलब जो रूट को भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। हर तस्वीर कहीं ना कहीं उसकी सोची समझी रणनीति की एक निशानी को बयां करती। एजबेस्टन में हैरी ब्रूक का 2 बार शिकार होना आकाशदीप की ताकत का बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोनों बार ब्रूक जैसे नाजुक टहनी की तरह टूट गए, उनके घुटने झुक गए, कंधे नीचे हो गए और बल्ला बेकार में लटका रह गया। ये तबाही आकाशदीप की तेज और फिसलती सीम गेंदों से हुई है, जो कि उनका खास हथियार है। दोनों पारियों में उन्होंने गेंद को पिच पर थोड़ा पीछे छोड़कर तेजी से निकलवाई। आकाश की इन मिसाइल गेंदों का समय रहते सामना करना इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी माकूल नहीं रहा और वो जवाब दे ही नहीं पाए। ब्रूक अकेले नहीं थे। पूरे टेस्ट में आकाशदीप ने इंग्लैंड के बैट्समैन को ऐसे लड़खड़ाते हुए सामने खड़ा कर दिया जैसे वो किसी फिसलन भरी जगह पर खड़े हुए हो बिना किसी सपोर्ट के। हाथ पांव फैल रहे थे और बेकार लग रहे थे। आकाशदीप ने ये सब कैसे किया, हर कोई यही सवाल कर रहा है। ये तेज गेंदबाजी एक तरह का साइंस है अगर आप देखें तो, खास करके हवा और गति का। जब गेंदबाज गेंद फेंकता है तो वो गति के नियमों का पालन करते हुए गोली या गुलेल की तरह उड़ती। सभी तेज गेंदबाज इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर किसी की गेंदबाजी का तरीका अलग ही होता है। आकाशदीप की खासियत है कि उनकी गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से फिसलती है और नीची रहती है, जिससे कि बल्लेबाज चौंक जाता है। उनकी गेंद कभी दाएं तो कभी बाईं ओर मुड़ती है, जिससे कि उन्हें समझना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से बल्लेबाज या तो बोल्ड हो जाता है या फिर एलबीडब्ल्यू। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके आधे विकेट ऐसे ही मिले, जो दिखाता है कि उन्हें स्टंप उखाड़ना या बैट्समैन को विकेट के सामने फंसाना कितना पसंद है। आकाशदीप का हाई आर्म एक्शन गेंद को फिसलने में मदद करता है। उनकी गेंद ऊपर से नीचे सीधी की सीधी आती है, जिससे कि उसमें आगे की बजाय नीचे की तरफ गति ज़्यादा लगती है और पिच से कम रुकावट मिलती है। सीधी सीम स्किड प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे कि गेंद तेज़ी से आगे बढ़ती है और एक तरीके से पिच पे फिसलते हुए आगे जाती है। अपनी बॉलिंग से पूरा असर निकालने के लिए आकाशदीप एक जैसी लाइन और लेंथ भी बनाए रखता है। एजबेस्टन में उनकी गेंदबाजी के बाद जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था कि वो सीधे स्टंप्स पर अटैक करते हैं, जिससे बल्लेबाज बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो जाता है और उनकी लगभग 70% बॉलें गुड लेंथ से थोड़ी छोटी ही होती, मतलब स्टंप से करीब 6-8 मीटर की दूरी पर गिरती, जिससे बॉल तेज गति से स्टंप्स की ऊंचाई पर आती। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि गेंद का फिसलना और सीधी सीम एक और महान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पहचान रही, और आकाशदीप अब शमी की तरह ही एक गेंदबाज मतलब तगड़े गेंदबाज के तौर पर आए हैं। मजेदार बात यह है कि एजबेस्टन के पिच बनाने वाले क्यूरेटर ने अनजाने में आकाशदीप को एक घातक गेंदबाज बनने में मदद करी है। इंग्लैंड की टीम अपनी बेसबॉल नीति के तहत निडर बल्लेबाजी के साथ में टेस्ट क्रिकेट पर हावी होना चाहती है, क्योंकि वो बल्ले को अपनी सबसे मजबूत ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए पिचों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे कम से कम घिसें, खासकर कि भारत जैसी टीमों के खिलाफ जो स्पिन पर निर्भर है। क्योंकि पिचें खराब या खुरदुरी नहीं होती हैं, इसीलिए मैच के अंत तक ये बिल्कुल हाईवे जैसी चिकनी बनी रहती हैं। ऐसी सख्त पिचेस पर उन बॉलर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ें होती हैं जो बॉल को स्किड करवा सकते हैं, क्योंकि सतह से जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो सबसे कम रहता है। एजबेस्टन में इंग्लैंड अपने ही जाल में यहीं पर फंस गया, क्योंकि उन्होंने एक पाटा पिच तैयार कर दी, एक सपाट, चिकनी और बैट्समैन के लिए आसान पिच, जो भारतीय पिच जैसी लग रही थी। आकाशदीप ने इस पिच का पूरा फायदा उठाया और अपनी फिसलती हुई गेंदों से दूसरी तरफ इंग्लिश गेंदबाज सतह पर उछाल और मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी हुई और बादल हटे, उनका असर पूरा खत्म हो गया।
लेकिन स्किड फिसलती हुई गेंदों की आकाशदीप का जो एकमात्र हथियार था, उसने इन लोगों को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। और ये अकेला हथियार नहीं था। जरूर को आउट करने में उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई। आकाशदीप क्रीज से थोड़ा बाहर गए, एंगल बनाया और गेंद ने आखिरी पल में बाहर की तरफ मुड़कर गिल्लियां गिरा दी। एक ऐसी बॉल जिसमें कि विज्ञान, सटीकता और जादू तीनों थे। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता अगर आकाशदीप उस पुरानी कहावत का जीता जागता उदाहरण ना होते, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वही सबसे खतरनाक होता है। 23 साल की उम्र में आकाशदीप को क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि उनके पिता पैरालिसिस का शिकार हो गए थे और उन्हें देखभाल की जरूरत थी। कुछ साल बाद उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई दोनों को ही खो दिया। 2024 में जब उन्होंने रांची में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया तो आकाशदीप ने अपनी फिसलती और सी मूवमेंट वाली गेंदों से तूफान मचा दिया था और जल्दी ही 3 विकेट झटके थे। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं बिल्कुल डरा नहीं था, जब इतना कुछ खो दिया है तो फिर खोने को कुछ बचता नहीं। आकाशदीप की मेंटल स्टेट कितनी ज़्यादा टफ है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बहन की बीमारी ने, जो कि कैंसर से इस समय जंग लड़ रही हैं, उन्हें और परखने की ठान ली। एजबेस्टन में उन्हें फिर से ये एहसास हुआ कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है और इसी ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। वे पहले से ही टीम के चौथे विकल्प के गेंदबाज थे और उन्हें इसीलिए मौका मिला क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। ये जानते हुए कि मौके कम है, आकाशदीप ने बिना डरे पूरे जुनून के साथ गेंदबाजी करी, जैसे अपनी आखिरी चांस को यहाँ पर दांव पे लगा रहे हैं। एजबेस्टन में आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी ने उनकी कहानी ही बदल डाली। एक चौथे विकल्प के तौर पर अब ये टीम के लिए उनके एक ज़रूरी हथियार बन चुके हैं। उनकी फिसलती हुई सीम गेंदें, लगातार सटीक लाइन लेंथ और निडर रवैया, इन तीनों ने न सिर्फ इंग्लैंड के बैट्समैन को ढेर किया है बल्कि उनकी बनाई सारी रणनीतियों को भी फेल कर दिया है। अब बारी लॉर्ड्स की है। इंग्लैंड के सामने मुश्किलात वहां भी बढ़ेंगे। अगर वे फिर से सपाट पिच बनाएंगे तो आकाशदीप की मिसाइल कहर बर पाएगी और अगर उछाल वाली पिच बना देंगे तो बुमराह की तबाही तय है। सिराज के साथ मिलकर तेज गेंदबाजों के त्रिमूर्ति ने भारत को बड़े सपने देखने के लिए तैयार कर दिया है।